शांति। आज 11 मार्च 2025 बाबा का साकार मुरली। मीठे बच्चे बाप आए हैं तुम बच्चों को सुख चैन की दुनिया में ले चलने। चैन है ही शांति धाम और सुख धाम। प्रश्न, इस युद्ध के मैदान में माया सबसे पहला वार किस पर करती है? उत्तर, निश्चय पर। चलते चलते निश्चय तोड़ देती है, इसीलिए हार खा लेते हैं। यदि पक्का निश्चय रहे कि बाप जो सबका दुख हर कर सुख देने वाला है वही हमें श्रीमत दे रहे हैं, आदि मध्य अंत की नॉलेज सुना रहे हैं, तो कभी माया से हार नहीं हो सकती। गीत, इस पाप की दुनिया से, इस पाप की दुनिया से। ओम शांति। किसके लिए कहते हैं कहाँ ले चलो, कैसे ले चलो, यह दुनिया में कोई भी नहीं जानते। तुम ब्राह्मण कुलभूषण नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो, तुम बच्चे जानते हो, इसमें जिसका प्रवेश है, जो हमको अपना और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहे हैं, वह सबका दुख हर कर सबको सुखदायी बना रहे हैं। यह कोई नई बात नहीं। बाप कल्प कल्प आते हैं, सबको श्रीमत दे रहे हैं। बच्चे जानते हैं बाप भी वही हैं, हम भी वही हैं। तुम बच्चों को यह निश्चय होना चाहिए। बाप कहते हैं हम आए हैं बच्चों को हम शांति धाम ले जाने के लिए, परंतु माया निश्चय बिठाने नहीं देती। सुख धाम में चलते चलते फिर हरा देती है। यह युद्ध का मैदान है ना, वह युद्ध होती है बाहुबल की, यह है योग बल की। योग बल बड़ा नामी ग्रामी है, इसीलिए सब योग योग कहते रहते हैं। तुम यह योग एक ही बार सीखते हो, बाकी वह सब अनेक प्रकार के हठ योग सिखलाते हैं। यह उनको पता नहीं है कि बाप कैसे आकर योग सिखलाते हैं। वह तो प्राचीन योग सिखला न सके। तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो, यह वही बाप राजयोग सिखला रहे हैं, जिसको याद करते हैं हे पतित पावन आओ, ऐसी जगह ले चलो जहाँ चैन हो। चैन है ही शांति धाम। सुख धाम में, दुख धाम में चैन कहाँ से आया? चैन नहीं है तब तो ड्रामा अनुसार बाप आते हैं। यह है दुख धाम, यह दुख ही दुख है। दुख के पहाड़ गिरने वाले हैं। वह कितने भी धनवान हो, वह कुछ भी हो, कोई ना कोई दुख जरूर लगता है। बच्चे जानते हो हम मीठे बाप के साथ बैठे हैं, जो बाप अभी आए हुए हैं। ड्रामा के राज्य को अभी तुम जानते हो, बाप अभी आए हुए हैं, हमको साथ ले जाएंगे। बाप हम आत्माओं को कहते हैं क्योंकि वह हम आत्माओं का बाप है ना, जिसके लिए ही गायन है आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। शांति धाम में सभी आत्माएं साथ में रहती है। अभी बाप तो आए हैं, बाकी जो थोड़े वहाँ रहे हुए हैं वो भी ऊपर से नीचे आते रहते हैं। यहाँ तुमको बाप कितनी बातें समझाते हैं, घर में जाने से तुम भूल जाते हो, बड़ी सहज बात। और बाप जो सर्व का दुख दाता शांति दाता है, वह बच्चों को बैठ समझाते हैं। तुम कितने थोड़े हो, आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि को पाते जाएंगे। बाप के साथ गुप्त लव है, कहाँ भी रहे तुम्हारी बुद्धि में होगा। बाबा मधुबन में बैठे हैं, बाप कहते हैं हमको वहाँ मूल वतन में याद करो। तुम्हारा भी निवास स्थान वहाँ है, तो जरूर बाप को याद करेंगे। जिसको कहते हैं तुम मात पिता, वह बरोबर अब तुम्हारे पास आए हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको ले जाने के लिए आया हूँ। रावण ने तुमको पतित तमो प्रधान बनाया है, अब सतो प्रधान पावन बनाना है। पतित चल कैसे सकेंगे, पवित्र तो जरूर बनना है। अभी एक भी मनुष्य तो प्रधान नहीं,
यह तो है तमो प्रधान दुनिया। यह मनुष्यों की ही बात है, मनुष्य के लिए ही सतो प्रधान शतो रजो तमो का राज्य समझाया जाता है। बाप बच्चों को ही समझाते हैं, यह तो बहुत ईजी है। तुम आत्माएं अपने घर में थी, वहाँ तो सब पावन आत्माएं रहती है। आप पवित्र तो रह न सके, उसका नाम ही है मुक्ति धाम। अभी बाप तुमको पावन बनाए भेज देते हैं, फिर तुम पाठ बजाने के लिए सुख धाम आते हो। सतो रजो तमो में तुम आते हो, पुकारते भी हैं बाबा हमको वहाँ ले चलो जहाँ चैन हो। साधु संत आदि किसको भी यह पता नहीं है कि चैन कहाँ मिल सकता है। अभी तुम बच्चे जानते हो सुख शांति का चैन हमको कहाँ मिलेगा। बाबा अभी तुमको एक ऐसे जन्म के लिए सुख देने के लिए आए हैं, बाकी जो पीछे आते हैं उन सबको मुक्ति देने आए हैं। देरी से जो आते हैं उनका पाठ ही थोड़ा है, तुम्हारा पाठ है सबसे बड़ा। तुम जानते हो हमने 84 जन्मों का पाठ बजाए अभी पूरा किया है। अभी चक्र पूरा होता है, सारे पुराने जहाड़ को पूरा होना है। अभी तुम्हारी यह गुप्त गवर्नमेंट दैवी झाड़ का कमल लगा रही है। वो लोग तो जंगली झाड़ों का कमल लगाते रहते हैं, यहाँ बाप कांटों से बदल दैवी फूलों का झाड़ बना रहे हैं। वो भी गवर्नमेंट है, यह भी गुप्त गवर्नमेंट है। क्या करते हैं और यह क्या करते हैं, फर्क तो देखो कितना है। वो लोग समझते कुछ भी नहीं है, झाड़ों का सैंपलिंग लगाते रहते हैं। वह जंगली झाड़ तो अनेक प्रकार के हैं, कोई किसका कमल लगाते हैं, कोई किसका। अभी तुम बच्चों को बाप फिर से देवता बना रहे हैं। तुम सतो प्रधान देवता थे, फिर 84 का चक्र लगाकर तमो प्रधान बने हो। कोई श्वेत सतो प्रधान रहे ऐसे होता ही नहीं है। हर चीज नई से भी फिर पुरानी होती है। 24 कैरेट सोना थे, अब 9 कैरेट सोने में सोने के बन गए हो, फिर 24 कैरेट बनना है। आत्माएं ऐसी बनी है ना, जैसा सोना वैसा जेवर होता है। अभी सब काले साबरे बन गए हैं। इज्जत रखने के लिए काला अक्षर न कह साबरा कह देते हैं। आत्मा सतो प्रधान प्योर थी, फिर कितनी खाद पड़ गई है। अभी फिर प्योर होने के लिए बाबा युक्ति भी बतलाते हैं। यह है योग अग्नि, इससे ही तुम्हारी खाद निकल जाएगी। बाप को याद करना है। बाप खुद कहते हैं मुझे इस प्रकार याद करो, पतित पावन मैं हूँ। तुमको अनेक बार हमने पतित से पावन बनाया है, यह भी पहले तुम नहीं जानते थे, अभी तुम समझते हो। आज हम पतित हैं, कल फिर पावन होंगे। उन्होंने तो कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख मनुष्यों को घोर अंधियारे में डाल दिया है। बाप आकर अच्छी रीति सब बातें समझाते हैं। तुम बच्चे जानते हो हमको कौन पढ़ाते हैं। ज्ञान का सागर पतित पावन बाप सभी का सतगति दाता है। मनुष्य भक्ति मार्ग में कितनी महिमा गाते हैं, परंतु उसका अर्थ कुछ भी नहीं जानते हैं। स्तुति करते हैं तो सभी को मिलाकर कहते हैं, जैसे गुड़ हानि कर देते हैं। जिसने जो सिखाया वह कंठ कर लिया। अब बाप कहते हैं जो कुछ सीखे हो वह सब बातें भूल जाओ जी, हमारा बनो। गृहस्थ व्यवहार में रहते भी युक्ति से चलना है। याद एक बाप को ही करना है, उनका तो है ही हठ योग। तुम हो राजयोगी, घर वालों को भी ऐसी शिक्षा देनी है। तुम्हारी चलन को देख ऐसी फॉलो करो। कभी आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है। अगर लड़ेंगे तो और सब क्या करेंगे, क्या समझेंगे। इसमें तो बहुत क्रोध है। तुम्हारे में कोई भी विकार न रहे। मनुष्य की बुद्धि को चट करने वाला है बाइस्कोप सिनेमा। ऐसा एक हेल है, वहाँ जाने से ही बुद्धि चट हो जाती है। दुनिया में
कितना गंद है। एक तरफ गवर्नमेंट कायदे पास करती है कि 18 वर्ष के अंदर कोई शादी न करे, फिर भी ढेर के ढेर शादियां होती रहती है। कच्चे गोद में बच्चे को बिठाए शादी कराते रहते हैं। अभी तुम जानते हो बाबा हमको इस छी दुनिया से ले जाते हैं, हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाप कहते हैं नष्टो मोहा बन जाओ, सिर्फ मुझे याद करो, कुटुंब परिवार में रहते हुए मेरे को याद करो, कुछ मेहनत करेंगे तब तो विश्व का मालिक बनेंगे। बाप कहते हैं मामी कम याद करो और आसुरी गुण छोड़ो, रोज रात्रि को अपना पोता मेल निकालो। यह तुम्हारा व्यापार है, यह विरला कोई व्यापार करे। एक सेकंड में कंगाल को शीतराज बना देते हैं, यह जादू ठहरा ना। ऐसे जादूगर का तो हाथ पकड़ लेना चाहिए जो हमको योग बल से पतित से पावन बनाते हैं, दूसरा कोई बना न सके। गंगा जी से कोई पावन बन नहीं सकता। तुम बच्चों में अभी कितना ज्ञान है, तुम्हारे अंदर खुशी होनी चाहिए। बाबा फिर से आया हुआ है, देवियों के भी कितने चित्र आदि बनाते हैं, उसको हथियार देकर भयंकर बना देते हैं। ब्रह्मा को भी कितनी भुजाएं देते हैं। अब तुम समझते हो ब्रह्मा की भुजाएं तो लाखों होगी, इतने सब ब्रह्मा कुमार कुमारिया, यह बाबा की उत्पत्ति है ना। तो प्रजापिता ब्रह्मा की इतनी भुजाएं हैं। अब तुम हो रूप बसंत, तुम्हारे मुख से श्वेत रत्न निकलने चाहिए, सिवाय ज्ञान रत्न और कोई बात नहीं, क्योंकि कोई भैलू कर नहीं सकते। बाप कहते हैं मन मना भव, बाप को याद करो तो देवता बनेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। रात्रि क्लास 11:3:68। तुम्हारे पास प्रदर्शनी का उद्घाटन करने लिए बड़े बड़े लोग आते हैं। वह सिर्फ इतना समझते हैं कि भगवान को पाने लिए इन्होंने यह अच्छा रास्ता निकाला है। जैसे भगवान की प्राप्ति के लिए सत्संग आदि करते हैं, वेद पढ़ते हैं, वैसे यह भी इन्होंने यह रास्ता लिया है। बाकी यह नहीं समझते कि इन्हों को भगवान पढ़ाते हैं, सिर्फ अच्छा कर्म करते हैं, पवित्रता है और भगवान से मिलाते हैं। इन देवियों ने अच्छा रास्ता निकाला है। बस जिनसे उद्घाटन कराया जाता है वह तो अपने को बहुत उच्च समझते हैं। कोई बड़े बड़े आदमी बाबा के लिए समझते हैं, कोई महान पुरुष हैं, उनसे जाकर मिले। बाबा तो कहते हैं पहले फॉर्म भरकर भेजो, पहले तो तुम बच्चों उनको बाप को पूरा परिचय दो। परिचय बिगड़ किया आकर करेंगे। शिव बाबा से तो तब मिल सके जब पहले पूरा निश्चय हो, बिगड़ पहचान मिलकर क्या करेंगे। कई साहूकार आते हैं, समझते हैं हम इन्हें कुछ देवे, गरीब कोई 1 रुपया देते हैं, साहूकार 100 रुपया देते हैं। गरीबों का 1 रुपया वैल्यूबल हो जाता है। वो साहूकार लोग तो कब याद की यात्रा में यथार्थ रीति रह न सके, वह आत्माभिमानी बन न सके। पहले तो पतित से पावन कैसे बनना है वह लिख कर देना है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। इसमें प्रेरणा आदि की कोई बात ही नहीं। बाप कहते हैं मामी कम याद करो तो जंग निकल जाए। प्रदर्शनी आदि देखने आते हैं, परंतु फिर 2-3 बारी आकर समझे, तब समझना चाहिए इनको कुछ तीर लगा है, देवता धर्म का है, इसमें भक्ति अच्छी की है। भल कोई को अच्छा लगता है परंतु लक्ष्य को पकड़ा नहीं है तो वह किस काम का। यह तो तुम बच्चे जानते हो, ड्रामा चलता रहता है। जो कुछ चल रहा है बुद्धि में समझते हैं क्या हो रहा है, तुम्हारी बुद्धि में चक्र चलता रहता है, रिपीट होता रहता है। जिन्होंने जो कुछ किया है सो करते हैं। बाप कोई से लेवे ना लेवे उनके हाथ में है। भल अभी सेंटर्स आदि खुलते हैं,
पैसे काम में आते हैं, जब तुम्हारा प्रभाव निकलेगा फिर पैसे क्या करेंगे। मूल बात है पतित से पावन बनना, वह तो बड़ा मुश्किल है, इसमें लग जाए। हमको तो बाप को याद करना है, रोटी खावे और बाप को याद करे, समझेंगे। पहले हम बाप से वर्षा तो लेवे, हम आत्मा हैं, पहले तो यह पक्का करना चाहिए। ऐसे जब कोई निकले तब तीखी दौड़ी पहन सके। वास्तव में तुम बच्चे सारे विश्व को योग बल से पवित्र बनाते हो, तो कितना बच्चों को नशा रहना चाहिए। मूल बात है ही पवित्रता की, यहाँ पढ़ाया भी जाता है और पवित्र भी बनाना होता है, स्वच्छ भी रहना है अंदर में, और कोई बात याद नहीं रहनी चाहिए। बच्चों को समझाया जाता है अशरीरी भव। यहाँ तुम पट बजाने आए हो, अभी को अपना अपना पट बजाना ही है, यह नॉलेज बुद्धि में रहनी चाहिए। पर भी तुम समझा सकते हो रावण राज्य है ही पतित, राम राज्य है पावन, फिर पतित से पावन कैसे बने। ऐसी बातें में रमन करना चाहिए, इसको ही विचार सागर मंथन कहा जाता है। 84 का चक्र याद आना चाहिए। बाप ने कहा है मुझे याद करो, यह है रूहानी यात्रा। बाप की याद से ही विकर्म विनाश होते हैं, इस म्यानी यात्राओं से और ही विकर्म बनते हैं। बोलो यह ताजीब है, इनको समझेंगे तो सभी दुख दूर हो जाएंगे। ताजीब पहनते ही हैं दुख दूर होने के लिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मोक्ष सार पॉइंट नंबर 1, नष्टो मोहाबन बाप को याद करना है। कुटुंब परिवार में रहते विश्व का मालिक बनने लिए मेहनत करनी है, अब गुणों को छोड़ते जाना है। पॉइंट नंबर 2, अपनी ऐसी चलन रखनी है जो सब देखकर फॉलो करे, कोई भी विकार अंदर न रहे, यह जांच करनी है। 11 मार्च 2025 का वरदान, डबल सेवा द्वारा अलौकिक शक्ति का साक्षात्कार कराने वाले विश्व सेवाधारी बाबा। स्पष्टीकरण, जैसे बाप का स्वरूप ही है विश्व सेवक, ऐसे आप भी बाप समान विश्व सेवाधारी हो। शरीर द्वारा स्थूल सेवा करते हुए मनसा से विश्व परिवर्तन की सेवा पर तत्पर रहो। एक ही समय पर तन मन और धन इकट्ठी सेवा हो। जो मनसा और कर्मना दोनों साथ साथ सेवा करते हैं, उनसे देखने वाले को अनुभव वह साक्षात्कार हो जाता है कि यह कोई अलौकिक शक्ति है। इसीलिए प्रयास को निरंतर और नेचुरल बनाओ। मनसा सेवा के लिए विशेष एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाओ। स्लोगन, प्रति गुणग्राहक बनो लेकिन फलो ब्रह्मा बाप को करो। अव्यक्त इशारे, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। अब स्वच्छता और निर्भयता के आधार से प्रत्यक्षता करो। मोक्ष से सत्यता की अथॉरिटी स्वतः ही बाप की प्रत्यक्षता करेगी। अभी परमात्मा वाम सत्य ज्ञान द्वारा धरणी को परिवर्तन करो। इसका सहज धारण है, सदा मुख पर वह निरंतर माला के समान परमात्मा स्मृति हो, के समान परमात्मा स्मृति हो। सबके अंदर एक ही धुन हो, मेरा बाबा। संकल्प कर्म और वाणी में यह अखंड धुन हो। यही अजवा जाप हो। यह अजवा जाप हो जाएगा तब और सब बातें स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। अगर इस चैनल पे आप डेली मुरलिस्ट क्लास सुन रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और प्यारा सा लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगली मुरली क्लास में। ओम शांति।